कुमुद एक गरीब घर की बेटी थी। वह गरीबी में भी बीकॉम कर रही थी। मनीष ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा। वह उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा कि कितनी सुंदर लड़की है। अगर इसकी शादी उससे हो जाए तो उसकी किस्मत ही बदल जाए। एक दिन मनीष उसका पीछा करता हुआ उसके घर पहुंच गया। उसने देखा कि कुमुद तो बहुत गरीब है। घर में 2 चारपाई, कुछ बर्तन और कपड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं है। कुमुद के पिता सुखबीर ने मनीष को झांकते हुए देखा तो पूछा, कौन हो साहब? मनीष बोला, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी ही बेटी है। कोई गलती हो गई उससे क्या? नहीं बाबूजी, कोई गलती नहीं हुई। दरअसल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। आइए आइए, बैठिए साहब। मगर मैं तो आपको जानता भी नहीं। जानता तो मैं भी आपको नहीं, बस एक बार इन्हें कॉलेज में देखा तभी ये मुझे पसंद आ गई। आज इनका पीछा करते हुए मैं आपसे बात करने आ गया। हम 2 भाई हैं, माँ बाप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ। दोनों भाई साथ में बिजनेस करते हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। लेकिन बेटा, हमारे पास तो सिर्फ ये झोपड़पट्टी और सिर्फ बेटी है। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे बेटा कह दीजिए, साहब नहीं। सुखबीर बहुत खुश हुआ। उसके तो भाग खुल गए जो इतना अमीर लड़का उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है। सुखबीर ने हाँ कर दी। बहुत साधारण तरीके से कुमुद और मनीष की शादी हो गई। ससुराल में जाकर कुमुद ने देखा तो सोचने लगी, अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है। कुमुद की जेठानी सोनिया बोली, क्या सोचने लगी कुमुद? ऐसा घर तो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। कुमुद को लगा जैसे उसकी जेठानी ने ताना कसा हो। कुमुद को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई। कुमुद ने उससे कहा, दीदी, बहुत प्यास लगी है। फ्रिज का पियोगी या घड़े का? वैसे फ्रिज का तो तुमने कभी पिया नहीं होगा, नॉर्मल ही ला देती हूँ। सोनिया पानी देकर बोली, अच्छा कुमुद, अब ये कपड़े गहने बदल लो। वैसे भी तुम्हें इतना बोझ लादने की आदत नहीं होगी। मनीष ने कुमुद से कहा, कुमुद, भाभी बहुत बड़े घर की बेटी हैं और पिताजी मरने से पहले सब कुछ बड़े भैया के नाम करके चले गए, इसलिए भाभी को थोड़ा घमंड भी है। लेकिन तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना। कोई भी बात हो तो मुझे बताना। ठीक है, लेकिन इस कमरे में इतनी ठंड क्यों है? मुझे सर्दी लग रही है। शायद तुम नहीं जानती होगी, इस कमरे में एसी लगा है। एसी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ससुराल में एसी लगा हुआ मिलेगा। चौंको मत कुमुद, यहाँ तुम्हें ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो तुमने नहीं देखी होंगी। मैं तुम्हें वो सब सुख दूंगा जिनसे तुम वंचित रही हो। सुबह उठकर कुमुद ने अपने मायके की साड़ी पहन ली। सोनिया गुस्से में बोली, ये तुम्हारा झोपड़पट्टी वाला मायका नहीं है। ये क्या पहना है तुमने? कोई क्या कहेगा? हम बड़े लोग हैं, यहाँ ऐसे कपड़े पहनोगी? मैं दूसरी साड़ी लाती हूँ। सोनिया कुमुद के कमरे में गई तो एसी चला हुआ था। एक भारी सी साड़ी कुमुद को देते हुए वह बोली, महारानी, पूरी रात एसी चलाया है, जानती हो इसका बिल देना पड़ता है। पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं था। हाँ। सोनिया बात बात पर कुमुद को मायके की गरीबी के ताने देती थी, लेकिन कुमुद सब चुपचाप सहती रही। ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन कुमुद हॉल का एसी झाड़ू से झाड़ रही थी। अचानक से एसी में स्पार्किंग हुई और वो बंद हो गया। सोनिया जोर से चिल्लाई, तुमने इसमें क्या कर दिया? इसकी कीमत जानती हो? इतना तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी में भी नहीं लगाया जितनी इसकी कीमत है। कभी कुछ देखा होता तो पता चलता। हाँ। कुमुद अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मनीष अपनी भाभी की आवाज सुन रहा था। मनीष आकर सोनिया से बोला, भाभी, ये क्या है? तुम बार बार उसे उसकी गरीबी का ताना देती हो। आखिर वो बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी? तो सोनिया बोली, ओहो, उसके लिए आज भाभी से
तेज आवाज में बात कर रहे हो? बर्दाश्त करने की जरूरत ही क्या है? हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है। चले क्यों नहीं जाते उसे यहाँ से लेकर? भाभी ये क्या कह रही हैं? और भैया आप भी चुप सुन रहे हैं? तेरी भाभी सही कह रही है मनीष, रोज रोज के झगड़े से अलग होना ही बेहतर है। जाओ, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बाप की 1 लाख की संपत्ति को करोड़ों में बदला है इन्होंने। दिन रात मेहनत की है। जाओ और जो करना है अपने बलबूते पर करो। मनीष दुखी हुआ। आज तक उसने जो भी कमाया सब भैया भाभी के हाथ में सौंप दिया था। आज उसके पास कुछ नहीं था। कुमुद परेशान होकर मनीष से बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? कुमुद, मेरे पास कुछ नहीं है। भाभी ने वो देखो तुम्हारा बैग भी पैक करके बाहर रख दिया है। चलो मनीष, जब तक कोई इंतजाम नहीं होता आप मेरे घर चलो। कुमुद मनीष के साथ अपने घर आ गई। बहुत गर्मी थी। मनीष पसीने में तरबतर था। यहाँ पंखा था न कूलर। आपको तो एसी की आदत है ना, एसी के बिना कैसे रहोगे? कुमुद, मैं तो रह लूंगा, लेकिन ये देखो तुम्हारे माथे पर भी पसीना है। कुमुद हाथ के पंखे से हवा करने लगी। मनीष उसे प्यार से बोला, रहने दो कुमुद, तुम थक जाओगी। सच बहुत बड़ी बात है बिना एसी के रहना। मैं जल्दी ही कुछ इंतजाम करता हूँ। अगले दिन बाहर से आकर सुखबीर ने कुमुद को लिफाफा दिया। कुमुद ने लिफाफा खोलकर देखा तो वह उसका जॉइनिंग लेटर था। कुमुद खुशी के मारे उछल पड़ी। सुखबीर ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो कुमुद ने कहा, पापा, मेरा बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए जॉइनिंग लेटर आ गया। मेरी नौकरी लग गई। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर में भी सभी सुविधाएं होंगी। मनीष बेटा, कहाँ थे तुम? जानते हो कुमुद की नौकरी लग गई। बाबूजी बधाई हो, आज मुझे भी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। सब लोग बहुत खुश थे। कुमुद बोली, मनीष, अपनी पहली सैलरी से हम अपने घर में एसी लगाएंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि हम गरीबों के घर में भी एसी है। कुमुद ने अपने पिता के घर में एसी लगवाया। पूरा गांव देखने के लिए टूट पड़ा। पूरे दिन औरतें गर्मी से बचने के लिए कुमुद की मां के पास बैठने लगीं। एक दिन सोनिया और अमित ढूंढते हुए कुमुद के घर के पास आ पहुंचे। सोनिया ने एक लड़के से पूछा, अरे भाई सुनो, क्या कुमुद का घर यही है? तभी कुमुद बाहर निकली और बोली, अरे दीदी और भाई साहब, आप, हम गरीबों के घर आपका कैसे आना हुआ? आवाज सुनकर मनीष भी आंगन में आ गया। आप लोग, किसी ने आप लोगों को यहाँ आते हुए देख तो नहीं लिया? बेकार में आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। हमें माफ कर दो कुमुद, तुम घर से क्या आई? हमारे घर की तो लक्ष्मी ही रूठ गई। हाँ मनीष, शेयर मार्केट में मेरा सारा पैसा डूब गया। मैं बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि मकान बेचकर कर्जा उतारना पड़ा। भैया, बहुत दुख हुआ सुनकर। वो मकान हमारे दादाजी का था। तुम दोनों हमें माफ कर दो। हमको हमारे किए की सजा मिल गई है। दीदी, ये क्या कह रही हो? आप बड़ी हो, हमसे माफी मत मांगो, हमें आशीर्वाद दो। आओ भैया, भाभी अंदर आकर बैठो। जिस एसी के लिए हमें घर छोड़ना पड़ा, आज हम गरीबों ने भी वो एसी लगा लिया है। हम लोग बहुत खुश हैं। जब तक आपकी कहीं व्यवस्था ना हो, आप हमारे साथ रहो। सोनिया और अमित रोने लगे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मैंने कुमुद की गरीबी का मजाक उड़ाया और आज मेरे सामने उससे भी ज्यादा बुरे दिन आ गए। नहीं दीदी, दिल छोटा मत करो। हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे और फिर से सब एक साथ रहेंगे अपने एसी वाले घर में। एक बार सबके चेहरे पर फिर से एक हंसी लौट आई।